गुड मॉर्निंग। ज्ञानोदय क्लासेस आप सभी बच्चों का स्वागत करता है। जिस तरह से आप तैयारी में लगे हुए हैं, अपने कर्तव्य की ओर कर्तव्य पथ पर अग्रसर हैं, इस तरह से हमें जानकर बड़ी खुशी होती है कि आप बेहतर परिणाम ला रहे हैं, बेहतर पढ़ाई कर रहे हैं। हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि आपसे मिल करके आप हमें बताते हैं कि सर हमारा 100% रिजल्ट आएगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा हर पेपर में, हर प्रत्येक एग्जाम में, जितने प्रत्येक सब्जेक्ट का एग्जाम होगा उस पर आप बेहतर परिणाम लाते रहें, बेहतर एनालिसिस करते रहें और घर में विशेष प्रैक्टिस करके आए। और मुझे यह बहुत अच्छा लगता है कि आप इस गाइडलाइन को फॉलो करें। डेली हम यही कहते हैं कि आपका जिस पेपर में, जैसे मान लीजिए कल था इंग्लिश, किसी दिन 17 फरवरी को था इंग्लिश, और इंग्लिश के पेपर में जितना क्वेश्चन आपसे बना या नहीं बना, उसको वहीं एग्जाम सेंटर में ही उसकी चिंता छोड़िए। आगे क्वेश्चन जो आपका दूसरा सब्जेक्ट का पेपर है उस पर विचार कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस कीजिए, करिए। और कमेंट में आप आवश्यक रूप से लिख दीजिए कि आपकी सब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम जा रही है। एक्चुअली मैं मैथ पढ़ाने के लिए स्टार्ट किया, इसलिए मैथ ही बता रहा हूं, लेकिन यदि आप में कोई समस्या होती है, किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है, अब पेपर आपके चल रहे हैं, कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, आप कमेंट में करिए, मैं कमेंट देख लेता हूं, तुरंत आपका सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए, हम जो बाधा रिवीजन बैच में स्टार्ट किए हैं समांतर श्रेणी, 2 सेशन हो चुका है, ये तीसरा सेशन है। तो जो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जो परीक्षा में आए थे, आ चुके हैं, 1-2 साल पहले तक के क्वेश्चन हमने उठाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करिए और सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आइए देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि एपी 7, 13, 19, 205 में कितने पद हैं। अब कितने पद का मतलब हमें एन का मान निकालना है, तो एन का मान निकालेंगे। चलिए आइए देख लेते हैं। सॉल्यूशन जैसे ही निकालेंगे तो लिखेंगे पहले दी हुई एपी, पहले निकालेंगे दी हुई एपी। एपी क्या दी हुई है? 7 है, 13 है, 19 है और फिर लास्ट में 205 है। लास्ट टर्म का मतलब चाहे आप एल कहिए चाहे एन कहिए, है ना। तो पहले तो हम क्या निकालेंगे? पहले निकालेंगे प्रथम पद, तो ये हो जाएगा प्रथम पद। प्रथम पद ए की वैल्यू है 7। अब सार्वांतर चाहिए, सार्वांतर के लिए a2 - a1, तो 13 - 7 करेंगे तो 6 आएगा। 19 - 13, a3 - a2 करेंगे, 19 - 13 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो सार्वांतर क्या हो जाएगा? सार्वांतर d = 6। अब हम क्या देख रहे हैं कि लास्ट टर्म 205 है, तो दिया है चूंकि an बराबर दिया है हमें कितना? 205। अब ये 205 तो हो गया, लेकिन an की वैल्यू हम जानते हैं, सूत्र क्या जानते हैं? an का मान होता है a + n - 1 × d हो जाएगा। अब ये 205 यहाँ पे रहेगा। अब वैल्यू हम पुटअप करेंगे, वैल्यू a का मान है हमारा 7, तो 7 रख लेंगे, n - 1 रहेगा, d भी है, तो d का मान हमारे पास कितना है? 6 है, तो 6 रहेगा = 205 रहेगा। अब देखिए 7 को यहीं रहने दीजिए, लेकिन n - 1 × 6 को अभी यहाँ रहने दीजिए, 7 को दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये 205 हो गया, 7 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में। अब आगे क्या कर लेंगे? n - 1 रहने दीजिए और क्या करें? इसको 205 में 7 घटाएंगे तो 5 तो ये घट गया, बचा 2, यानी हमारे पास 198 हो जाएगा। अब ये गुणा में 6 है, n - 1 को ऐसे ही रहने दीजिए, गुणा में 6 है तो भाग में 6 हो जाएगा। अब इसको देख लेंगे कितना? n - 1 = कितना हो जाएगा? 6 तिहाई 18 होता है, एक बच जाएगा फिर 18, तो 6 तिहाई 18, यानी क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा। अब आगे हम क्या कर लेंगे? n = क्या हो जाएगा? 33 और +1, -1 था तो +1 हो जाएगा, n = 34, यानी श्रेणी में, अब यहां लिख सकते हैं अर्थात श्रेणी में 34 पद हैं। कितने हैं? श्रेणी में 34 पद हैं, श्रेणी में 34 पद हैं। अब दूसरा देख लीजिए, हम ज्यादातर कोशिश ये करेंगे कि हम अपने हिसाब से ज्यादा जितने क्वेश्चन आ चुके हैं इंपॉर्टेंट, वही हम आपको करा रहे हैं, और आप डेली का डेली प्रैक्टिस करते जाइए। हम बार बार कह रहे हैं कि सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में, टॉपिक में कोई प्रॉब्लम, किसी क्वेश्चन में दिक्कत होती है, आप कमेंट में अवश्य बोल दिया करें, हम उसका सलूशन अवश्य दें। चलिए आइए देख लेते हैं।
दूसरा नंबर देख लेते हैं, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें 22 पदों का योग बोल रहा है। n पदों का योग हमने बताया था आपको, आप देख भी चुके हैं, कर चुके हैं, तो वही हम फिर से स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन, दी हुई एपी पहले लिख लेते हैं, चाहे दी हुई एपी लिखिए चाहे दी हुई श्रेणी लिखिए, हम श्रेणी भी इसमें लिख देते हैं, बात एक ही है। तो श्रेणी क्या हो जाएगी, 8 है, 3 है, -2 लिखा हुआ है। अब 22 पदों का योग हमें निकालना है, 22 पदों तक, 22 पदों तक योग निकालना है। तो क्या हो जाएगा, अब हम क्या कर लेंगे, प्रथम पद स्टार्ट करेंगे, है ना। ये हो जाएगा प्रथम पद, प्रथम पद हमारा है 8, और सार्वांतर के लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा सार्वांतर डी। अब डी में a2 - a1, तो a2 - a1 ऐसे लिख सकते हैं, a2 का मान है 3, a1 का मान है 8, तो क्या हो जाएगा -5। अब फिर क्या, a3 - a2 भी निकाल लेते हैं, a3 - a2, a3 की वैल्यू है -2, अब a3 की वैल्यू है -2, a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास यह माइनस हो जाएगा और 3 हो जाएगा, तो -2 - 3 मिलकर के -5, यानी सार्वांतर का मान हमारे पास -5 है। अब हमें क्या निकालना है, 22 पदों तक, माने n का मान हमारे पास कितना है, n का मान भी 22 है, और हमें क्या निकालना है, S22। तो Sn बराबर होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी होता है, ये सब लोग जानते हैं, और 3-4 बार हमने फार्मूला इसको लिखा दिया है। S22 हो जाएगा, ये 22/2 होगा, ये 2a हो जाएगा प्लस n-1, सॉरी 2a क्यों, हम वैल्यू रख लेते हैं, है ना, 2a नहीं रखते हैं, वैल्यू रख लेते हैं। जब वैल्यू रखेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, प्रथम पद a का मान है हमारे पास 8, तो 8 रख लेंगे, फिर n-1 है, n-1 रहने दें, d की वैल्यू है -5, तो ये हो जाएगा -5, और ये क्वेश्चन। अब आगे क्या करेंगे, 2 11 दूनी 22 होता है, तो S22 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 11। अब अंदर क्या कर लेंगे, 2 8 16 हो जाएगा, और क्या, अब 5 का अंदर गुणा कर ले, यदि 5 का अंदर गुणा कर लेते हैं, n/2 2a + n-1 इंटू डी, तो हम इसका कर लेंगे और देखते हैं। आप थोड़ा सा देख लीजिए क्या करना है ना, तो बेहतर ढंग से आप करते रहिए। अब देखिए यहाँ n का मान हमने 27 रखा, 22 रखा था, तो यहाँ भी 22 रख लेते हैं, n का मान 22 है तो 22 रख लेते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा 21, और यहाँ देख लीजिए 21 में 5 का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 21 गुणे -5, इतना कर लेंगे। आगे हम क्या करेंगे, S22 निकालेंगे, ये 11 रहेगा, 11 रहेगा, 16 ये हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 105 हो जाएगा। आगे इसको घटा लेंगे, S22 हो जाएगा, ये 11 ये रहेगा, गुणे में 11 रहेगा, और 16 घटाते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा, 15 में 6 निकल गए 9 हो जाएगा, माइनस का गया, हाँ 15 में 6 निकल गया 9 हो जाएगा, और ये 2 हो गया, तो 10 में 2 निकल गए 8 हो जाएगा, यानी 89 हो जाएगा हमारे पास ये। और आगे चल के जब गुणा करेंगे S22 की वैल्यू, तो माइनस हो जाएगा, 11 9 99 हो जाएगा, 11 8 88, 10 98, यानी 97 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 979। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए एक आध दो क्वेश्चन और करते हैं, है ना। चलिए देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो हमारे बिल्कुल एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हीं को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और उन्हीं को बेहतर ढंग से आगे देख रहे हैं। चलिए आइए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है कि एपी में a बराबर 7, a 13 बराबर 35 दिया है। एपी में a का मान प्रथम पद a का मान दिया है 7 और a 13 का मान है 35, तो सर्वांतर d और s 13 ज्ञात करना है हमको। तो इस पर हम देख लेते हैं क्या, आइए सलूशन हम लोग करते हैं, जो दिया है इसी से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो सलूशन हमारा क्या हो जाएगा, दिया है हमने बहुत ही अच्छे से ए वाले सूत्र बताए थे। दिया है a 13 का मान दिया है 35। अब याद होगा आपको
ए 7 का मान होता है a प्लस 6d, ए 3 का मान होता है a प्लस 2d। हमने फर्स्ट सेशन में, पहले सेशन में हम बिल्कुल इसके 4-6 क्वेश्चन, 4-6 सूत्र को उस तरह से कंप्लीट करके हमने दिया था। तो चलिए आइए देख लेते हैं। ए 13 का मान हो जाएगा, ए 13 का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, दिया है ए 13 का मान है 35 और सर्वांतर ए का मान है 7 दिया है। अब ए 13 का मान हमारे पास क्या होता है, ए 13 बराबर 35 दिया है, ए 13 होता है ए प्लस 12d। क्या होगा, ए प्लस 12d। क्यों, क्योंकि n का मान 13 है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करेंगे तो n की जगह पे 13 रखेंगे तो 13 में 1 घटेगा तो 12d हो जाएगा, a प्लस 12d। इससे पहले भी बहुत सारे हम फार्मूले A7 A1000 तक का फार्मूला हम आपको बताए थे। तो ये हो जाएगा 35। अब देख लीजिए यहाँ पे, अब हमारा प्रथम पद तो ये है ना, सर्वांतर डी। अब सर्वांतर डी हमको निकाला है। प्रथम पद ए का मान हमारे पास 7 दिया है तो यहाँ 7 रख लेंगे, 12d है यहाँ 35 हो जाएगा। 12d को इकट्ठा रखे रहेंगे और सबको इधर ले जाएंगे, 35 माइनस 7 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12d यहाँ पे रहेगा। 35 में 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा और 12 गुणे में है तो भाग में चला जाएगा 12। तो अब देखिए, अब यदि इसको हम डी को बनाएंगे तो किससे कटेगा, 4 से कटेगा, 4 7 28 और 4 3 12, यानी डी का मान हमारे पास कितना हो गया, 7/3 हो गया। सर्वांतर हमें मिल गया तो एक आंसर हमारा ये आ जाएगा। बोला है कि सर्वांतर डी का मान ज्ञात कीजिए। अब हमको क्या है, हम प्रथम पद ए हमारे पास है, सर्वांतर डी भी हो गया, यस 13 हमको निकालना है, एन की वैल्यू हमारे पास 13 लिखी हुई है तथा तब यस 13 निकालेंगे। यस एन पहले निकाल लेते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ये। तो n की वैल्यू तो हमारे पास 13 है तो 13 लिखेंगे, यहाँ 13/2 लिख लेंगे और a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 7 तो यहाँ लिख लेंगे, a की वैल्यू 7 दी हुई है तो 7 लिख लेंगे, है ना। और प्लस क्या हो जाएगा, 13 माइनस 1 हो जाएगा और डी का मान हमारे पास कितना आ गया है, 7/3 आ गया है। ऐसे ही हम बिल्कुल सॉल्व करते चलेंगे, कुछ ज्यादा इसमें नहीं है तो हो जाएगा इतना। इसमें क्या हो जाएगा, S13 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 13/2 रहेगा, ये 7 दूनी 14 हो जाएगा और प्लस ये क्या हो जाएगा, 13 में 1 निकल जाएगा तो 12 गुणे 7/3 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौको 12 ही हो जाएगा। आगे हम इसी में देख लेते हैं। अब देखिए S13/2, S13 का मान निकालना है तो 13/2 यहाँ रहेगा और फिर क्या, अब ये हमारे पास 14 है, 14 और प्लस 4 में 7 का गुणा होगा तो 4 7 एक बार लिख देते हैं, फिर क्या हो जाएगा, S13 हो जाएगा यहाँ पे 13/2 हमारे पास रहेगा, 14 यहाँ पे रहेगा, 4 7 28 हो जाएगा ये, है ना। अब ये क्या, S13 हो जाएगा, 13/2 तो हमारे पास रहेगा ही और 14 और 28 का गुणा कर लेंगे, जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 दूनी 28, 14 3 42, यानी 42 हो जाएगा। ऐसे ही गुणा करके देख, जोड़ के देख लेते हैं, 8 4 12 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा यानी 42। अब हम क्या करेंगे, S13 तो 13/2 रहेगा हमारे पास गुणे, अब 42 को काट देंगे, 13/2 क्यों रहेगा, 42 ऊपर ही काट देंगे 42 को तो यह जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2 21, तो 13 गुणे 21 का गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास ये 21। तो हम क्या करेंगे, S13 तब 13 21 का तो 13 एकम 13 हो जाएगा, एक हमारे पास हासिल, तो 13 दूनी 26 1 27 यानी 273 हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अब आप कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो उसका बेहतर ढंग से परिणाम देखें, उसका बेहतर ढंग से कि कैसे हमको लेके चल रहा है उसको देखना अनिवार्य है। तो इस तरह से अब ये क्वेश्चन हो गया। अब चलिए एपी के लिए प्रथम पद ए व सर्वांतर डी, ये तो सामान्य सा क्वेश्चन है पर हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा दी हुई एपी निकाल लीजिए आप। एपी जैसे ही निकालेंगे, एपी है -5 -1 3 और 7 एपी दी हुई है। अब प्रथम पद तो हम जानते हैं कि क्या होगा, पहला वाला पद ए हो जाएगा, प्रथम पद ए का मान हो जाएगा -5 और सर्वांतर डी
क्या हो जाएगा, सर्वांतर डी। डी का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, a2 माइनस a1। यहाँ a1 है, ये a2 है, a3 है, a4 है, तो a2 माइनस a1 करेंगे, a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 जैसे ही कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा साफ लिख दे, हाँ, a2 माइनस a1, a2 का मान है -1 और a1 का मान है माइनस सूत्र वाला, और ये -5 पहले से है, तो ये हो जाएगा कितना, -1 प्लस 5, तो हमारा कितना हो जाएगा, +4। कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब दूसरा a3 माइनस a2 करके देख लेते हैं, a3 माइनस a2, तो क्या होगा, a3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है, और माइनस a2 का मान है -1, है ना, ये हो जाएगा 3 और माइनस माइनस प्लस 1, तो हो जाएगा 4, यानी सर्वांतर डी हमारा 4 हो गया। हमको क्या चाहिए, प्रथम पद सर्वांतर चाहिए था, तो यहां लिख लेंगे अर्थात दी हुई श्रेणी एपी का प्रथम पद ए का मान है कितना, -5 व सर्वांतर डी की वैल्यू है कितनी, डी की वैल्यू है 4। इस तरह से हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं, और थोड़ी सी अपनी थिंकिंग अच्छी रखना है। यदि आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो बिल्कुल फ्री होके बैठिए, किसी भी क्वेश्चन को देखिए तो ज्यादा प्रेशर मत लीजिए, आराम से पढ़िए, क्वेश्चन को देखिए, उसके पॉइंट को देखिए कि हम क्या से क्या करेंगे तो हमारा आंसर आए। क्योंकि आपने 2 बार 3 बार मैथ को रिवीजन कर लिया है, और मैथ को रिवीजन करते ही चलिए। मैथ से यदि रिवीजन करते हैं तो सभी सब्जेक्ट का रिवीजन अपने आप होगा। क्यों? क्योंकि आपको बैठने की, सोचने की क्षमता बढ़ेगी। तो चलिए एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इसके बाद सेशन को खत्म करते हैं। चलिए आइए हम देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन जो है, हम हर बार बता रहे हैं कि क्वेश्चन जो भी हम लिख रहे हैं वो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं, कई एग्जाम्स में आए हुए हैं, कई बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो आने लायक है, जो आ सकते हैं, वही क्वेश्चंस को हम आपके समक्ष रख रहे हैं। यदि एक बात और है, सेशन है, ये आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करिए, अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करिए, जिससे वो भी देख सके, कोई भी चीज को शॉर्ट में देख सके, है ना। और कमेंट में बताइए कि आप सब्जेक्ट में कितना स्कोर पर डे का जो होता है, जो भी पर डे का आपका क्वेश्चन पेपर होता है, मैं सॉल्व करके आपको प्रोवाइड कराता हूं, तो उस पर कमेंट में अवश्य लिख दिया करें कि आपका स्कोर कितना आ रहा है ना, कितना आपने, कितने नंबर मिलेंगे, और अपने दोस्तों तक शेयर करके एक सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको लेकर आ रहे हैं, और जो बिल्कुल परीक्षा में आने लायक है, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम के हिसाब से करवा रहे हैं। आइए देख लेते हैं। अब इसको जांच करना है। श्रेणी दी हुई है, दी हुई श्रेणी हम बोल लेते हैं इसको। श्रेणी क्या है? अब श्रेणी हमारे पास दिया हुआ है 0, -4, -8 और -12 दिया है। तो चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है। अब एपी में होने के लिए हमको क्या चेक करना पड़ेगा? एपी में होने के लिए प्रथम पद तो रहेगा ही, लेकिन सर्वांतर समान हो जाए तो एपी में हो जाए। चलिए देख लेते हैं। प्रथम पद हमारा तो ये रहेगा, प्रथम पद a इक्वल टू कितना है? 0 है ना। अब एपी सर्वांतर के लिए चेक करेंगे, है ना, सर्वांतर के लिए। अब चलिए सर्वांतर के लिए चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारा थोड़ा हम लिख देते हैं यहाँ पे, जो हम लोग करते हैं, a1 ये हो गया, a2 ये हो गया, a3 ये हो गया, a4 हो गया, है ना। अब ये जो हमारे पास हो गए, इसी में तो हम सर्वांतर के लिए चेक करते हैं। तो पहला क्या हो जाता है? सर्वांतर a के लिए d बराबर d, यानी सर्वांतर है, तो a2 माइनस a1 करते हैं। a2 की वैल्यू है हमारे पास 4, a1 का मान है, अब ये सूत्र वाला माइनस और ये 0, तो ये हो जाएगा -4, है ना। अब फिर दोबारा क्या करें? a3 माइनस a2 करें, a3 माइनस a2, तो a3 का मान हमारे पास है -8 और सूत्र वाला माइनस ये हो जाएगा। a2 का मान है -4, तो क्या हो जाएगा? यहाँ ये रहेगा। अब ये -8 प्लस 4 हो जाएगा, तो 8 में 4 निकाल देंगे तो 4 ही बचेगा, लेकिन 8 बड़ा है तो इसका सिंबल आ जाएगा। एक और कर लेते हैं, a4 माइनस a3 कर लेते हैं, a4 माइनस a3, a4 की वैल्यू है -12 और ये सूत्र वाला माइनस ये,
A3 की वैल्यू है हमारे पास -8, तो जब -8 यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा -12 हमारे पास रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 यहाँ पे हो जाएगा। अब 12 में 8 निकाल देंगे तो 4 बचेगा, लेकिन 12 का चिन्ह माइनस है तो 12 बड़ा है तो माइनस में 4 आ जाएगा। तो यदि देख लीजिए सर्वांतर समान है तो हम क्या लिख देंगे, क्योंकि दी हुई श्रेणी का सर्वांतर D समान है, इसलिए दी हुई श्रेणी, बार बार 2 बार लिख दे दी हुई श्रेणी AP समांतर श्रेणी है। अब ये 3 नंबर का भी कभी कभी प्रश्न दे देता है। ये जो क्वेश्चन सामान्य तौर पे आपने किया, ये कभी कभी 3 नंबर का भी दे देता है, इसलिए हमें हल्के में नहीं लेना है किसी क्वेश्चन को, है ना, हमको सॉल्व करते जाना है। आप देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन जो कह रहा है, ये क्वेश्चन कहता है कि AP 34, 32, 30, 10 का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए योगफल के लिए हमें चाहिए A और D और M चाहिए, तो पहले तो M निकालना पड़ेगा। अब देखिए 10 जो लिखा है तो ये लास्ट टर्म है ना। अब पहले तो हम क्या कर ले, दी हुई श्रेणी को हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। दी हुई श्रेणी, चाहे दी हुई श्रेणी आप लिखें चाहे दी हुई AP लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये श्रेणी क्या है, 34 है, 32 है, 20 है और 10 है ना। अब देखिए 10 जो है तो लास्ट में है, तो चाहे हम L कहें चाहे AN कहें, लास्ट टर्म को L और AN दोनों कहते हैं, है ना, एनवा पद चाहे कहते हैं और चाहे लास्ट टर्म कह दें। तो लास्ट टर्म में क्या हो जाएगा, तो पहले हम जो चाहिए हमको वो लिख लेते हैं। प्रथम पद A चाहिए तो A का मान है 34, सर्वांतर देख लेते हैं। सर्वांतर D की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ A1 A2 लिख लीजिए, A1 A2 A3 ये है। अब ये लास्ट है, लास्ट कह दीजिए या फिर AN कह दीजिए, ये दोनों टर्म वही है। अब सर्वांतर D के लिए A2 माइनस A1 करते हैं, A2 माइनस A1 हो जाएगा, तो A2 का मान है 32 और A1 का मान है 34। A2 का मान है 32 और A1 का मान है 34, तो 32 में 34 घटेगा तो -2 हो जाएगा। अब A3 माइनस A2 निकाल लेते हैं, A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू है 20, A3 की वैल्यू है 20। हमें सवाल तो मिस नहीं हुआ, थोड़ा हम देख लेते हैं क्वेश्चन डिस्टर्ब तो नहीं हुआ। 34 30, ये 20 नहीं है 30 है, हमने यहाँ पे 20 की जगह 30 की जगह पे 20 लिख दिया, ये 30 है। तो क्या हो जाएगा, A3 की वैल्यू है हमारे पास 30, A3 की वैल्यू है 30 और A2 का मान है 32। तो जब 32 में 30 घटाएंगे, वो 30 में 32 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, यानी सर्वांतर हमारा -2 हुआ। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए n, तो n हमारे पास दिया है। अब दिया क्यों है, दिया नहीं लिखेंगे क्योंकि लिखा नहीं है कि n है, तो हो जाएगा an बराबर कितना है, 10 है। तो an का मान होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। हमको n निकालना है इससे, तो इसलिए हम इसको कर रहे हैं। 10 लिखा हुआ है। अब a की वैल्यू हमारे पास 34 है, तो 34 लिख लेंगे और n माइनस 1 रहने दीजिए। d का मान है -2, तो -2 लिख लीजिए, इक्वल टू 10 रहेगा। अब क्या हो जाएगा, 10 के उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस 1 रहेगा और -2। अब यहां क्या होगा, 10 और -34, 34 को जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, -24, और ये हो जाएगा बटे गुणा 2 है तो बटे 2 हो जाएगा ये, और यहां बच जाएगा n-1। आप देख सकते हैं 10 में 34 घटा दिए, 34 में 10 घटा दिए, 24 आ जाएगा माइनस का, और ये गुणा में -2 है तो भाग में -2 चला जाएगा। माइनस से माइनस तो कट ही जाएगा, लेकिन 2 से 24 भी कटेगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 12 दूनी 24 होता है। तो हमारे पास कितना आ गया, n-1 की वैल्यू 12 है, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 12 प्लस 1 हो जाएगा। तो n का मान हमारे पास कितना, n का मान हो जाएगा 13।
अब n का मान 13 तो हो गया, लेकिन हमको चाहिए S13 चाहिए। तो S13 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जगह थोड़ी कम बची है, लेकिन यहां से थोड़ा देख लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हम कर रहे हैं। S13 जब निकालेंगे, इतना ये इधर का हो गया है और आगे S13 निकालेंगे, तो S13 क्या हो जाएगा, 13/2 n/2 होता है, फिर 2a होता है। तो a का मान कितना है, a का मान हमारे पास 34 है, 2a प्लस n-1 होता है, तो यानी 13-1 हो जाएगा। 2a प्लस n-1 इंटू d होता है, तो d का मान हमारे पास है -2, यह हो जाएगा -2 और कोष्टक बंद कर देंगे। अब आगे क्या होगा, S13 का मान जब निकाल रहे हैं हम लोग, तो 13/2 दिए रहेगा, अंदर हो जाएगा 34 में 2 का गुणा हो जाएगा, तो 2 चौको 8 हो जाएगा और 2 3 6 68 हो जाएगा। और 13 में 1 निकल गया तो 12, और 12 में 2 का गुणा हो जाएगा तो 24। लेकिन ये माइनस का है, प्लस माइनस का माइनस यहाँ लिख देते हैं, ये माइनस हो जाएगा। और 13 में 1 निकल गया 12, 12 में 2 का गुणा हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये हो जाएगा। आगे हम देख लेंगे क्या, S13 हो जाएगा 13/2 और 68 में 24 घटेगा, तो 8 में 4 निकल गया, 4 हो गया, 6 में 2 निकल गया, ये भी 4 हो गया, 2 से कटेगा 2 दूनी यानी 22 दूनी 44। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे इंप्लाइज करके लिख लेते हैं। S13 इक्वल टू हो जाएगा 13 × 22, 13 × 22 हो जाएगा। S13 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 28 हो जाएगा, यानी हमारे पास 286 आपका आंसर। देखते हैं कोई सवाल में गड़बड़ी ना हो, हम एक बार बुक में आंसर भी मिला लेते हैं कि क्या है ना। 286 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप बेहतर परिणाम लेकर के, बेहतर बेसिक लेकर के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बेहतर परिणाम ला सकते हैं। एग्जाम के लिए तैयारियों में लगे रहिए, बेहतर परिणाम के लिए कोशिश में लगे रहिए। आपकी कोशिश बेकार नहीं जाएगी, आपका 100% रिजल्ट अवश्य आएगा। तो चलिए, इस सेशन में केवल इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ और नए सेशन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।